जय सिया राम, जय गंगे मैया। यह जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, यह दृश्य हमारे शिविर मानव चेतना विकास राम रसामृतम सेवा संस्थान के समापन दिवस का है। आइए आप सभी को दिखाते हैं कि शिविर का शुभारंभ कैसे हुआ, शिविर में क्या क्या कार्यक्रम हुआ, कौन कौन आया, किस किस से मिला गया और फिर किस तरीके से शिविर का विश्राम हुआ। आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। 2024 के लास्ट महीने यानी कि दिसंबर में ही मैं पहुंचा महाकुंभ क्षेत्र में, और मैं भी अपने ज़मीन आवंटन के लिए सभी प्रकार की प्रक्रिया के लिए पहुंचा था और देख ही रहा था कि क्या कैसी तैयारियां चल रही है। तो तैयारियों को देखते हुए मैं भी लगा था कि किस तरीके से अपनी ज़मीन का आवंटन करवाया जाए, और आप देख सकते हैं कि ये तैयारियां चल ही रही थी। जब मैं पहुंचा था, रोड बनना, वहाँ पे पानी का काम होना, बिजली का काम होना, सब चल ही रहा था और मैं भी पहुंचा था अपने शिविर की तैयारी के लिए। और कार्यरत रहते हुए मैंने अपनी ज़मीन का आवंटन कराया। उसके बाद ज़मीन पे लेबलरिंग का कार्य शुरू हुआ। ट्रैक्टर बुलवाकर ज़मीन का समतलीकरण कार्य शुभारंभ किया गया, और देख सकते हैं ज़मीन का समतलीकरण कार्य किस प्रकार से हो रहा था। क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी खुरदरी थी तो उसे समतलीकरण करवाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उस पर रहने पे बहुत दिक्कत होती, इसलिए उसको समतलीकरण करवाया जा रहा था। और समतलीकरण करवाते समय हम लोगों ने अपने जीवन का एक अनुभव लिया, जो कि जीवन में शायद दोबारा लेने का मौका मिला। शायद वो बचपन में अनुभव लिया था, जिसमें खेत में हेंगाई होती थी, उस समय हम लोग उस अनुभव के लिए थे। या तो दोबारा ये देख सकते हैं हम अपने मित्र अमित त्रिपाठी जी के साथ। इस तरह होते जाते शिविर का शुभारंभ हुआ और कुछ टेंट लग पाए। धीरे धीरे लग रहा था, कार्य चल रहा था टेंट के लगने का, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। लोग अलाव जलाकर उसके पास बैठे थे। आप देख सकते हैं अमित जी भी बैठे हैं। और इस तरह शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर पूरी तरह सज के तैयार हो गया। चारों तरफ से टीन की बाउंड्री वालिंग हुई, पूरी तरह पंडाल लगा, और पंडाल के बाद जितने तंबू, टेंट, छोलदारी टेंट जो लगने थे सब लग के तैयार हुए। नित्य प्रति भंडारा चलना शुरू हुआ और कथा चलना शुरू हुई। राम कथा हो रही थी, साथ में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रही थी। आप सभी को एक एक दृश्य दिखाते हैं, देखते रहिए। एक एक दृश्य बहुत ही भावपूर्ण है, आप देखेंगे आप बहुत आनंद आएगा। ये यज्ञशाला बनी हुई है जिसमें डेली नित्य हवन, और उसके बगल में ये प्रांगण जिसमें डेली कथा होती थी। और कथा होने के बाद ये दृश्य शाम का है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दृश्य है हमारे शिविर का। एक एक करके देखिए कि किस प्रकार से हमारे शिविर में शिविरार्थी रहते थे और क्या क्या हो रहा है। दृश्य पे आप नजर डालिए। पचासों परिवार को मिलाकर हमारे शिविर का एक परिवार बना था, जो कि बहुत ही हंसी खुशी से सब रहते थे और एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं समझते थे। साथ में हवन पूजन करना, भंडारा का प्रसाद पाना और एक दूसरे के सहयोग से शिविर को संचालन करना, सब कुछ एक दूसरे सब अपने हाथ में लिए थे। इस हवन पूजन कार्य में आप जिन आचार्य की आवाज़ सुन रहे हैं, ये हैं हमारे श्री सत्यम शुक्ल भैया जी, जो कि बहुत ही सौम्य और बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप लोग बाकी आवाज़ तो सुन ही सकते हैं। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे। और ये देखिए हमारे शिविर में किस प्रकार से आनंद होता था, एक दूसरे के साथ कितना मनोरंजन और आनंद करते थे सब।
कोई रंगली जही नुहार पाके तेरे नाल प्यार कृष्णा लगन लगी हो, कृष्णा लगन लगी हो, कृष्णा लगन लगी। और इसी बीच ऐसे क्षण भी आते थे जब एक दूसरे के लिए भावुक हो जाना होता था। मेरे चावा नू खंभला दे, मुरली दी तान सुना दे। मेरे चावा नू खंभला दे, मुरली दी तान सुना दे। बेजान फिरा बिन तेरे सीने विच धड़कन पा दे। मैं करना है दीदार मेरे मालिक सिरजनहार कृष्णा लगन लगी हो, कृष्णा लगन लगी, कृष्णा लगन लगी। मोरे कृष्णा अब एक नजर डालते हैं 26 जनवरी के कार्यक्रम पर। तेरा नाम रटा हर वेले मेरी पै गई सा। ओम तम जगदम्बरहि कितोक्षं गुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयुतं दूर्वतं युष्मान् दूर्वदितं दूर्वयम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नीचे निर्भय देश राज हम अभी रहे हमारा इस झंडे के नीचे निर्भय देश राज हम अभी चले। अपना सुनवा के कहनवा दई दे माई हो ललनवा दई दे बहिनी हो बिरनवा दई दे जसवा के करनवा। और अब ये मस्ती खोरों की मस्ती देखिए, हमारे बुढ़ऊ कितनी मस्ती करते हैं। इन बुढ़ऊ को देखिए, दुबे बाबूजी को, और साथ में हमारे सैलेड भाई। हाँ, तो अमित जी आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु जी से। बढ़िया, सामने से। अच्छा अच्छा, रुको। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी का मेरा रंग से एक ठौरदा एक दोबारा दक्षिणवा दक्षिणवा कितना दे पहले का देखें। 7 रुपये दक्षिण।
बोले नील किए हुए कपड़े पूजन आदि कार्यों में कभी पहनकर नहीं बैठना चाहिए। इसे शिविर का अंतिम चरण चल रहा था और मेरे गुरुजी का आगमन होने वाला था। मेरे गुरुदेव भगवान शिविर पर पधारने वाले थे। मैं इसलिए सफाई में जुटा था, बढ़िया से सफाई कर रहा था कि आज गुरुदेव भगवान आएंगे। देखिए नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया। नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे। तो भैया ये है महाकुंभ की भीड़, जिसको मैंने तो अभी तक के अपने जीवन में ना ऐसी भीड़ कभी देखी थी, ना दोबारा कभी देख पाऊंगा। आप लोग भी ये छोटा सा नज़ारा है, बाकी तो भीड़ तो इतनी थी भैया कि आप लोगों ने कहानी सुना ही होगा। और इस तरह सभी कार्यक्रमों को विराम करके शिविर के समापन होने का समय आ चुका था। हम लोगों ने धीरे धीरे करके एक एक टेंट, एक एक शिविर को समेटना शुरू किया था, क्योंकि धीरे धीरे सब जा चुके थे। शिविरार्थी भी जा चुके थे, आचार्य जी भी जा चुके थे, वृंदावन से पधारे हमारे व्यास जी, राहुल कृष्ण शास्त्री भी अपने गंतव्य को पधार चुके थे। तो धीरे धीरे सब समेटने का कार्य हम लोगों ने आरंभ कर दिया था। धीरे 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 कैसे पूरा महीना बीत गया पता ही नहीं चला, और हम लोगों ने एक एक करके सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। ये जो आप हमारे शिविर की सूनी गलियां देख रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले इस शिविर में इतनी रौनक थी, इतने लोग थे कि क्या ही बताएं। आपने वीडियो में देखा ही, एक दूसरे से कितना प्रेम, क्या उमंग, क्या ही कहना। लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने घर को चले गए और ये शिविर पूरी तरह सूना हो गया। एक समय था जब यहाँ लोग, इतने लोग थे कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब चले गए। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। जब शिविर का शुभारंभ होना था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मैं एक दुनिया बसाऊंगा। महाराज जी के निर्देशन में एक दुनिया बसाई जाएगी, जिसका कार्यभार मैं देखूंगा, और फिर लास्ट में सबको उजाड़ना पड़ेगा, और उजाड़ के एक एक करके धीरे धीरे सब चले जाएंगे, कोई वहाँ नहीं रह जाएगा। पूरी तरह से धीरे धीरे खाली होता चला गया वो मंजर जो पूरी तरह भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन अब कहीं भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सबके जाने के बाद इतना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था कि दिन और रात काटना मुश्किल हो जा रहा था। चारों तरफ एकदम से मायूसी से छाई रहती थी, एकदम से ऐसा लगता था कोई है ही नहीं, पूरी तरह एकदम सूना सूना, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये हो रहा था कि अब कितनी जल्दी यहाँ से हम भी चले जाएं। इसीलिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं सब कुछ समेटा जाने लगा। आइए मैं आपको अपना टेंट दिखाता हूँ जिसमें मैं रहता था। कभी इस टेंट में हमारे पूरे मित्र भरे रहते थे। दोनों तरफ मैंने इसमें 2 पार्ट बना रखा था और दोनों तरफ हमारे मित्र लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब चले गए। और अब आखिरी में वो समय आ गया जब हम लोगों ने भी धीरे धीरे करके विदाई वहाँ से लेना शुरू कर दिया। सभी सामान को व्यवस्थित करके आश्रम के लिए रवाना कर दिया गया। धीरे धीरे एक एक करके सभी टेंट को उखाड़ करके समेट करके आश्रम के लिए भेज दिया गया। कभी लगाते वक्त जिस समय हम लोग शिविर का शुभारंभ कर रहे थे, उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि शिविर के लास्ट समय में ये दृश्य भी हमें देखना पड़ेगा, इसका भी सामना हमें करना पड़ेगा। क्योंकि शिविर को उजाड़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही उजाड़ रहा हो इंसान। इतना कष्ट कि अब भी मैं बोलते वक्त मेरी आंख भर आ रही है।
इतना प्रेम मिला सबसे, इतना एक दूसरे से सब मिलजुल के रहे कि उसको भूले नहीं भूला जा सकता। खैर, ये तो जग की रीत है कि जो आता है वो जाता ही है। एक समय आता है जब इंसान हंसी खुशी आता है लेकिन रोते हुए जाता है, तो फिर आएगा वो समय 1 साल बाद। महाकुंभ तो चला गया, लेकिन माघ मेला तो हर वर्ष लगेगा ही, और फिर से एक महीने के लिए सब एक बार एकत्रित होंगे और एक दूसरे के साथ फिर से वही प्रेम होगा, फिर से वही मंजर होगा। तो बस इतना ही था अभी के लिए। अभी तो मैं भी आप सभी से विदा लेता हूँ। सभी सामग्री को भेजकर मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, और मिलते हैं फिर अगले वर्ष, और फिर एक नए प्रेम, नए उमंग के साथ हम मिलेंगे, और वो भी एक नया दृश्य होगा, नया समागम होगा, संगम में नया समागम होगा। तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे, तस्वीर